इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 और 10 सितंबर को G20 देशों का सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है। G20 सदस्य देशों को रोटेशन पद्धति से अध्यक्ष स्थान मिलता है। इस बार भारत को यह स्थान मिला है। एक तरफ G20 देशों के समारोह पर चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के गरीब लोगों के मकान कपड़ों से ढके गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते एक गरीब लड़की ने कहा, सरकार हमें क्या कीड़े मकोड़े समझती है? हम अक्सर वेपन्स रशिया से खरीदते हैं। इस बार 12,000 करोड़ रुपए का लश्करी साहित्य अमेरिकन कंपनियों से खरीदने की डील की जा रही है। इस पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा, क्या इस करार के लिए माननीय बाइडेन जी को बुलाया गया? क्या इसीलिए माननीय पुतिन जी ने अपने को इस सम्मेलन से दूर रखा? आगे भी ट्वीट करके एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने दलितों पर होते अत्याचारों, माफ लिंचिंग द्वारा होती हत्याएं, मनुपर्व की त्रासदी पर सवाल किए थे। देश की प्रति व्यक्ति आय 2085 अमेरिकन डॉलर है, जो G20 सदस्य देशों की तुलना में सबसे कम है। भूख निर्देशांक में 123 देशों में हम 107वें स्थान पर है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 74% भारत के लोग स्वस्थ आहार खरीदने में असमर्थ है। किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा, आरोग्य तथा पायाभूत सुविधाओं पर खर्च करके यह किसी भी देश की प्रगति सुनिश्चित होती है। विश्व में स्वीडन अपनी जीडीपी का 7.6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड 4% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, पर भारत शिक्षा पर जीडीपी का केवल 3.5% हिस्सा खर्च करता है। ध्यातव्य हो कि विश्व के नामचीन 100 विद्यापीठों में भारत का एक भी विद्यापीठ नहीं है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI निर्देशांक बताता है कि अगस्त में सेवा क्षेत्र की सक्रियता घटी। जुलाई में PMI निर्देशांक 62.3 गुणों पर था, जो अगस्त में घटकर 60.1 गुणों पर आ गया। PMI निर्देशांक 50 गुणों के ऊपर अर्थव्यवस्था का विस्तार बताता है, तो 50 गुणों के नीचे अर्थव्यवस्था का अंकुचन दिखाता है। अगस्त देश का सबसे गर्म महीना था, जिस कारण देश में बिजली की खपत एकदम बढ़ी। हमें औसतन 216 गीगावाट बिजली प्रतिदिन लगती है, पर अगस्त में प्रतिदिन 241 गीगावाट बिजली की खपत रही, जिस कारण बिजली उत्पाद कंपनियों को पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करना पड़ा। देश में बिजली का 70% उत्पादन कोयला जलाकर किया जाता है, 12.5% जल ऊर्जा से, 11% सौर ऊर्जा से हमें बिजली उत्पाद मिलता है। इसी तर्ज पर बिजली का सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले को जलाकर ही होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कैसे पर्यावरण पूरक होगी? सवाल है। माननीय राहुल जी अपने 3 देशों के यूरोपीय दौरे पर है। ब्रुसेल्स पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा, भारतीय लोकशाही संस्था पर पूरे ताकत से जा रहे हैं। यूरोपियन महासंघ के कुछ देशों ने भारतीय लोकशाही रचना को धक्का देने के प्रयत्न पर चिंता जताई है, जो विश्व के लिए अच्छा नहीं है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन चल रहा है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने मराठा आरक्षण को पाठिंबा जाहिर किया है। आरक्षण पर बात करते नागपुर की एक हस्ती ने कहा, भारत में सामाजिक विषमता का बड़ा इतिहास है। हमारे ही बंधुजनों के साथ हमने पशुतुल्य व्यवहार किया है। पिछले 2000 सालों से अनेक लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। जिन पर यह अन्याय हुआ है, वह जब तक बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर लेते, जब तक जाति भेद खत्म नहीं होता, तब तक आरक्षण रहना चाहिए।
संविधान ने दिए आरक्षण का हम समर्थन करते हैं। संविधान हमें देश में कहीं भी आने जाने की आजादी देता है, पर संपादकों का समूह एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आईजीआई के 4 पत्रकारों को मणिपुर में जाने से रोका गया। वहां के बीजेपी मुख्यमंत्री ने मणिपुर परिस्थितियों पर एक तरफा एक ही अंग का अहवाल प्रकाशित करने पर इन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया। क्या देश के पत्रकार अपना विचार नहीं रख सकते? सवाल है। इस घटना का पीटीआई ने निषेध किया है। देश के विभिन्न राज्यों में हुए बाय इलेक्शन में इंडिया अलायंस 4 जगह जीता है, तो एनडीए को 3 जगह मिली है। इंडिया अलायंस इन राज्यों में अलग अलग लड़ा था, तब भी उन्होंने जीत हासिल की है। यदि एनडीए अलायंस को इंडिया अलायंस एक को एक ही प्रतिस्पर्धी देता है, तो एनडीए बुरी तरह हार सकता है। क्या देश का मिजाज बदल रहा है? देश के 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी साधारण 21 बैंकों में व्यवस्थापकीय संचालक या अध्यक्ष पदों पर एक भी मराठी नाम नहीं है। देश के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 275 है। इंडियन ऑयल कंपनी के मुख्य पद पर मराठी अधिकारी है, बाकी में 0 मराठी अधिकारी है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, पर आए दिन मुंबई के बड़े बड़े कारोबारों के दफ्तर इतरत्र भेजे या हड़पे जा रहे हैं। क्या देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा इससे कम होगा? सवाल है। कुछ ठेवियों से प्राप्त रकमों में का कुछ हिस्सा व्यापारिक बैंकों को मध्यवर्ती बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे सीआरआर कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। आरबीआई भारत का मध्यवर्ती अधिकोष है। आरबीआई सीआरआर रेशो 3 से 15% तक घटा या बढ़ा सकता है। फिलहाल यह दर 10% है। अब आरबीआई ने यह दर घटाने के संकेत दिए हैं, जिससे व्यापारिक बैंकों के पास आने वाले समय में अतिरिक्त पैसा उपलब्ध हो सकता है। खनिज तेलों के दामों में $90 प्रति बैरल का उछाल आया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 83.22 की ऐतिहासिक निचली स्तर पर पहुंचा है, जिससे डॉलर पाने के लिए अधिक रुपया खर्चा करना पड़ सकता है। देश भर में 56,000 नए पेट्रोल पंप वितरित होंगे, जिसमें के 5,000 महाराष्ट्र में बांटे जाएंगे। फरवरी के मध्य में जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू होता है, जो 14 सप्ताह तक चलता है। 2001 से 2022 तक हमने 3.59 लाख हेक्टेयर वृक्ष से ढके एरिया को खोया है। पर्यावरण का यह अपरिमित नुकसान है। वृक्ष नहीं होने से जमीनें अपनी पकड़ बना नहीं पाती, थोड़ी ही बारिश में वह बह जाती है, जिस कारण नैसर्गिक विपदा आती है। पर जमीन खिसकने का तर्क एक विद्वान ने लोगों के मांसाहार खान पान पर जड़ दिया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2023-24 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रसिद्ध हुआ है, जिसमें 3 से 10 लाख आबादी वाले देश के शहरों में अमरावती एमपी के शहर ने स्वच्छ वायु में पहला क्रमांक पाया है। मुरादाबाद, गुंटूर अनुक्रमे दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 10 लाख के ऊपर आबादी वाले शहरों में इंदौर ने पहला, आगरा ने दूसरा, तो ठाणे ने तीसरा क्रमांक पाया है। चकाकता रुपेरी सरंगा पॉपुलेट को मिला महाराष्ट्र राज्य का राज्य मासा दर्जा। माननीय राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्रिका में इंडिया नाम न होने पर गरमाई राजनीति। संसद के विशेष अधिवेशन का नहीं खुला अभी तक सस्पेंस। माननीय चंद्रबाबू नायडू को एक भ्रष्टाचार के मामले में किया गया गिरफ्तार। चीतों को फिर से खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा, पर वह क्या बचा पाएंगे अपनी जिंदगी? 2700 करोड़ रुपए खर्च करके
G20 के लिए मेजबानों के लिए बनाए गए भारत समाप्त मंडप में घुसा पानी, ये सप्ताह की कुछ और खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मोरक्को में आए भूकंप से अभी तक 1000 से ज्यादा जाने गई है। यह निसर्ग की बड़ी विपदा है। सनातन धर्म के बाबत दिए गए अपने बयान पर माननीय उदयनिधि जी कायम है। इस पर देश के 262 रिटायर्ड अफसरों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को खत लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। देश में आए दिन दलितों पर, मजदूरों पर हमले होते ही है, पर इन अत्याचारों पर, इन हमलों पर यह अफसर कब मुंह खोलेंगे, सवाल है। याद रहे, हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमें, आपको और हम सबको ही लड़नी होगी, तभी न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए तो हमें इकट्ठा आना पड़ता है, जिसकी शुरुआत समन संघ के रूप में हो चुकी है। तो आओ जुड़ते हैं, जुड़वाते हैं। समन संघ की संगतिय के बारे में आपके सामने मैं कुछ बात रखूंगा। आज ही के दिन शांति स्वरूप ITI जनपद अमरोहा में दूसरी संगति लगी थी। इसके बाद 23 सितंबर को संकल्प दिवस के अवसर पर बड़ोदरा गुजरात में मीटिंग होगी। 24 सितंबर को सैनी समाज भवन पेहवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में संगति होगी। 8 अक्टूबर को भोपाल MP की प्रथम संगति लगेगी। 15 अक्टूबर को काशीपुर उत्तराखंड में पहली संगति होगी। 24 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर में समन संघ प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम रखा जाएगा। आने वाले समय में होने वाले संगतियों के कार्यक्रम की आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समर संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।